हम अक्सर सुनते हैं कि सेहतमंद और तंदुरुस्त रहने के लिए पौष्टिक आहार जरूरी है, लेकिन पौष्टिक आहार असल में है क्या और कितना हमारे लिए काफी है, ये जानना भी हमारे लिए उतना ही जरूरी है। हम अक्सर आदत के अनुसार कम या ज्यादा खाते हैं और परिणाम स्वरूप मोटापे या माल न्यूट्रिशन का शिकार हो जाते हैं। इसके बाद जहां गर्भावस्था में खाने के नियम कुछ हद तक बदल जाते हैं, वहीं बीमारी में हमारी जरूरतें आम जिंदगी से हटकर हो जाती हैं। बच्चों के खान पान की आदतों में भी पौष्टिक आहार और जंक फूड के क्या लंबे समय में प्रभाव होते हैं, ये सब जानना हमारे लिए बेहद जरूरी है। नमस्कार, हेल्थलाइन में आप सभी का स्वागत है। कहते हैं स्वास्थ्य से बड़ा धन कोई नहीं होता, लेकिन स्वस्थ रहने के लिए पौष्टिक आहार लेना बहुत जरूरी है। आजकल लोग पौष्टिक आहार कम और जंक फूड ज्यादा खाने लगे हैं और इसका सीधा असर हमारी सेहत पर पड़ता है। पौष्टिक आहार कम खाने की वजह से भी हम कई बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। इसी सब समस्याओं के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं अपने हेल्थलाइन कार्यक्रम में। अगर आपकी भी सेहत से जुड़ी कोई समस्या है जिसके बारे में आप हमसे जानकारी चाहते हैं, तो आप हमें फोन करके अपनी हेल्थ से जुड़ी समस्या बता सकते हैं। हमारी फोन लाइन सोमवार दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक खुली रहेंगी। हमारा फोन नंबर है 0172504334। हमारा नंबर आप अपनी टीवी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे पौष्टिक आहार के बारे में और इस बारे में जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं फोर्टिस से क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट सोनिया गांधी, जो न्यूट्रिशन के क्षेत्र में पिछले 16 सालों से काम कर रही हैं। सोनिया जी, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले आपसे मैं ये जानना चाहूंगी कि पौष्टिक आहार है क्या? पौष्टिक आहार के बारे में हम बचपन से हर किताब में पढ़ते आते हैं और जब इसको हमें अपनी लाइफस्टाइल में इम्प्लीमेंट करने की बात आती है तो हम उससे बहुत पीछे रह जाते हैं। पौष्टिक आहार हम उस आहार को मानते हैं जो कि हमारी बॉडी की शारीरिक रिक्वायरमेंट को और मेंटल रिक्वायरमेंट को न्यूट्रिएंट्स की, फूड आइटम्स की डिमांड के अकॉर्डिंग पूरा करता है। और अगर हमारे पौष्टिक आहार में हर तरह का भोजन पदार्थ नहीं है तो भी हम उसको संतुलित आहार या पौष्टिक आहार नहीं मानते हैं। पौष्टिक आहार में हर आदमी की डाइट में दूध से बनी हुई चीजें, अनाज, दालें, सब्जियां, फल, अच्छी वसा और कुछ अमाउंट में शुगर की भी जरूरत होती है। और पर कितना अमाउंट और किस क्वालिटी में हमें वो लेना है, उसकी डेफिनेशन हर एज ग्रुप में चेंज होती रहती है। उसकी डेफिनेशन हर फिजिकल और फिजियोलॉजिकल कंडीशन में चेंज होती रहती है। उसको समझना अपनी बॉडी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बहुत ही जरूरी है। तो पौष्टिक आहार छोटे शब्दों में खाना अपनी जरूरत के अकॉर्डिंग, और वो जरूरत जो कि हमारी शरीर को है। कई बार देखा जाता है कि लोग बहुत ज्यादा जरूरत से ज्यादा खा लेते हैं या फिर कई बार बहुत कम खाते हैं। तो जरूरत से ज्यादा खाना या जरूरत से कम खाना, ये कितना नुकसानदेह होता है? ये बहुत ही नुकसान करता है, क्योंकि अगर हम अपनी जरूरत से ज्यादा खा रहे हैं तो वो हम कहीं ना कहीं अपने न्यूट्रिएंट्स को बॉडी में स्टोर कर रहे हैं या वो फैट के रूप में डिपॉजिट होके हमारा वेट बढ़ा रहा है। हर की जरूरत बहुत ही स्पेसिफिक है। अगर हम उससे ज्यादा खाएंगे ओवरवेट होंगे। तो जितनी प्रॉब्लम्स हैं ओवरवेट से रिलेटेड, जैसे कि बीपी, आपके कार्डियक प्रॉब्लम्स हैं, डायबिटीज हैं, जॉइंट की प्रॉब्लम्स हैं, और बच्चों में ओवरवेट के साथ साथ अनीमिया भी देखा जाता है। तो वो सारी प्रॉब्लम जब ओवरवेट से रिलेट होती हैं तो हम अगेन बहुत ज्यादा अच्छी सेहत की कंडीशन में नहीं हैं। और अगर हम अपनी जरूरत से कम खाते हैं तो वो भी अंडर न्यूट्रिशन हमारे सेहत के लिए नुकसानदायक है, क्योंकि उस स्टेज में हमारी मेंटल अलर्टनेस उतनी नहीं होगी, हमारा स्टेमिना उतना नहीं होगा, हम अच्छी तरह से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। अनीमिया, हमारी बोन्स जो हैं कमजोर होती जाएंगी। इसके अलावा और बहुत सारे जो न्यूट्रिएंट रिजर्व्स हैं वो बॉडी में मेंटेन नहीं रहेंगे। तो टाइम टू टाइम जो हमें बीमारियों से लड़ने की क्षमता हमारी कम होती जाएगी। इसलिए हर किसी को ऑप्टिमम न्यूट्रिशन की स्टेट पे होना चाहिए, और उसका रास्ता है संतुलित आहार और पौष्टिक भोजन। छोटे बच्चे जो होते हैं, जो स्कूल जाते हैं, उनमें अक्सर ये देखा जाता है कि वो जंक फूड ज्यादा खाते हैं। तो उनको किस तरह के पौष्टिक आहार लेने चाहिए ताकि वो जंक फूड की तरफ ज्यादा उनका रुझान न हो और वो पौष्टिक आहार ले सकें?
बच्चे इस तरह के हैं, बच्चों की तो फिजिकल और मेंटल ग्रोथ बहुत ही पीक होती है, उनका खाना बहुत ही स्पेसिफिक होता है उनकी जरूरत के मुताबिक। हम ये सोचते हैं बीइंग अ पेरेंट हम अपने बच्चों में अच्छी आदतें डाल रहे हैं खाने पीने की, फिर भी हमारे बच्चे हमारा नहीं सुनते। बट बीइंग अ न्यूट्रिशनिस्ट हमने ये देखा है 10 साल तक की उम्र तक जो प्रभाव बच्चों की डाइट पर माँ बाप का पड़ता है वो किसी और का नहीं हो सकता। पीयर इन्फ्लुएंस 10 साल के बाद दिखने को मिलता है, बट पहले हम लोग ही इतने बिजी हैं बीइंग अ पेरेंट्स कि हम लोग बच्चों के खान पान को बहुत ज्यादा प्लान्ड वे में करते ही नहीं हैं और बहुत ज्यादा वैरायटी उनकी डाइट में ना देकर कुछ उनकी जो चॉइसेस हैं वो हमने सीमित कर दी हैं, जिसके कारण बच्चे अगेन और अगेन वही पर्टिकुलर चीजों को खाना नहीं चाहते और उनका एक्सपोजर होने के कारण वो बाहर के खाने को ज्यादा अच्छा मानते हैं। और बाहर आजकल ईटिंग जॉइंट्स में ज्यादातर खाना जंक, कन्वीनियंस और यही फूड्स अवेलेबल है, जिसके कारण पेरेंट्स पहले वो खाना चाहते हैं अपनी कन्वीनियंस के लिए, स्ट्रेसफुल फैक्टर के लिए, कम टाइम होने के कारण, और बाद में वो बच्चों की आदत बनने लग जाती है जिसके कारण वो उसको बार बार खाना पसंद करते हैं। जैसा कि आपने कहा है कि कम समय की वजह से भी एक सीमित खाना हो जाता है तो बच्चों को बाहर के खाने ज्यादा पसंद आने लगते हैं, तो उनके खाने में कुछ इस तरह से क्या किया जाए कि वो बच्चा और भी पौष्टिक आहार लेने लगे, उसको खाने की तरफ रुचि आए, घर के खाने में रुचि आए बाहर के खाने के बजाय? इसके लिए थोड़ी सी घर में प्लानिंग चाहिए, बच्चे की इन्वॉल्वमेंट चाहिए। क्या होता है कि पेरेंट्स सोचते हैं कि जो हम बच्चों को बना के देंगे बच्चा वो खा लेगा। अगर हम बच्चे को उस डिसीजन में, क्या हम पूरे दिन में या पूरे हफ्ते में बच्चों के लिए एक मेन्यू प्लान कर लें उनकी सहायता के साथ, उनको इन्वॉल्व करते हुए, तो बच्चों की एक्सेप्टेबिलिटी उस खाने के लिए ज्यादा होगी। और दूसरी चीज है, आजकल अगर टाइम की कमी है तो बहुत सारी नए नए इक्विपमेंट्स और फैंसी गैजेट्स भी कुकिंग के लिए मार्केट में आ गए हैं, जो कि कम समय में अट्रैक्टिव वे में अगर हम खाना वही बना के बच्चों को या बड़ों को प्रेजेंट करते हैं तो उसकी एक्सेप्टेबिलिटी बहुत ज्यादा देखी जाती है। कलर कॉम्बिनेशन, टेक्सचर अच्छा होना और प्रेजेंटेशन के लिए कटलरी, क्रॉकरी अच्छी यूज करनी ताकि उनको घर पे भी बाहर जैसी फीलिंग आए। और सबसे अच्छा टेबल के टाइम व्हेन वी आर हैविंग अ फूड, डाइनिंग टेबल पे जब हम खाना खा रहे हैं उस टाइम पे एक कंजीनियल एनवायरनमेंट होना और पॉजिटिव एनवायरनमेंट होना बहुत ही जरूरी है। तो हमें जब भी हम खाना खा रहे हैं हमें वो माहौल भी बहुत अच्छा बना के रखना है, जिससे कि जो हम अगर हमने इतने एफर्ट्स के साथ, प्लानिंग के साथ, इनोवेशन के साथ उनके लिए बनाया है तो वो अच्छे एनवायरनमेंट में खा भी सकें। सोनिया जी, बच्चे ज्यादातर पिज्जा, बर्गर, इन सब चीजों को खाना ज्यादा पसंद करते हैं, जैसा कि हमने जंक फूड के बारे में बात की, तो किस तरह से उसी खाने को घर में बनाया जाए ताकि बच्चे को पौष्टिक आहार मिल जाए और बच्चे को बाहर के खाने की जो आदतें हैं वो उनकी छूट जाए? अगर हमने घर में फॉर एग्जाम्पल पिज्जा या बर्गर बनाना है तो हम खूब सारी वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हैं, हम हेल्दी फैट को यूज कर सकते हैं, बेस हम होल सीरियल का यूज कर सकते हैं। हम जंक फूड को क्यों बुरा मानते हैं? क्योंकि कोई भी जंक फूड हम उसको मानते हैं जिसमें कि फाइबर कंटेंट कम होता है, मैदा प्रिपरेशंस उसमें ज्यादा एक हद तक यूज की गई हैं। दूसरा, उसमें किसी ना किसी कुकिंग मेथड से फैट या सॉल्ट की इनटेक ज्यादा है। और वेजिटेबल और फ्रूट्स जो कि प्रोटेक्टिव फूड्स हैं उसका अमाउंट उस पर्टिकुलर फूड आइटम में कम है। जितना फूड आइटम प्रोसेस्ड होता है या जिसमें फाइबर, ऑयल और फाइबर कम होता है, ऑयल या शुगर ज्यादा ऐड होता है, उसको हम हमेशा जंक फूड मानते हैं और उसको हम सेहत के लिए अच्छा नहीं मानते, क्योंकि उसके साथ साथ बुरी चीजें ऐड होने के साथ साथ उसमें से बहुत सारी अच्छी चीजें भी निकल जाती हैं। अगर हम घर में पिज्जा बना रहे हैं तो हम व्हीट बेस यूज कर सकते हैं, हम उसमें खूब सारी सब्जियां ज्यादा अमाउंट में यूज कर सकते हैं। हर बार चीज की जगह में कॉटेज पनीर यूज कर सकते हैं और हर बार पिज्जा कोल्ड ड्रिंक के साथ लेने की बजाय हम जूस के साथ ले सकते हैं। और चटनी, कभी थोड़ी टोमेटो सॉस और थोड़ी धनिया पुदीना चटनी एज अ अकम्पनीमेंट ले सकते हैं, जिससे कि बहुत ज्यादा चीजें जो कि नुकसानदायक हैं हम उसको हद तक कंट्रोल कर सकें। और अगर हमें बर्गर बनाना है, इसी तरह से वेजिटेबल बेक करके हम उसकी बीच की स्टफिंग से टिक्की बना सकते हैं।
धनिया पुदीना चटनी, कॉटेज पनीर इंस्टेड ऑफ चीज यूज कर सकते हैं। और अगेन कभी शेक घर में दे दें बच्चों को, अगर दूध के बेस्ड, इंस्टेड ऑफ गिविंग अगेन कोल्ड ड्रिंक, जो कि बाहर एक ही चीज सर्व होती है बार बार। और अगर हमें बाहर भी खाना पड़ रहा है तो हमें उसकी क्वांटिटी पे चेक रखना चाहिए कि हम हर बार एक बहुत सारा बड़ा पिज्जा शेयर करके खाएं, और फ्रीक्वेंसी जंक फूड की हम हफ्ते में एक बार रखें अगर हमें बाहर भी खाना पड़ रहा है शेयर करके, ताकि हम उसकी क्वांटिटी को कंट्रोल कर सकें। और बच्चों को बहुत ज्यादा भी ना रोकें, क्योंकि कई बार उनका बाहर आउटिंग का मन होता है। पर अगर हम रोज ही आउटिंग कर रहे हैं, बच्चा किसी ना किसी फॉर्म में रोज ही ये चीजें खा रहा है, तो ये एक सीरियस कंसर्न है, क्योंकि वो कुछ हद तक उसकी खान पान की जो आदत को बिगाड़ रहा है, जिससे लेटर ऑन उसकी सेहत पर और खूब बुरा प्रभाव पड़ सकता है। जी, इसका मतलब है कि बच्चों को पौष्टिक आहार देने के लिए ये हमारे हाथ में होता है। अब ये होता है कि बच्चों को हम किस तरह से खाने की उनकी आदतें डाल रहे हैं, या फिर हम उन्हें बाहर जो ले जाकर खिला रहे हैं, उन सब के लिए हमें इस पे काफी मेहनत करने की जरूरत है। बिल्कुल, आपने बच्चों में खाने की जो समस्या है वो किस तरह की आती है? बच्चों में आजकल हम ये देखते हैं कि बहुत सारे बच्चे, जैसे मौसम बदलता है, बहुत जल्दी बीमार होते हैं, बहुत जल्दी इन्फेक्शन को कैच करते हैं, क्योंकि उनकी डाइट में प्रोटेक्टिव फूड जिनका सोर्स फ्रूट्स और वेजिटेबल हैं वो बहुत कम हो गए हैं, जिसके कारण बच्चों में कॉन्स्टिपेशन भी देखी गई है, अनीमिया देखा गया है, कैल्शियम उतना नहीं मिलता उनकी बोन्स के लिए जितना चाहिए, और टूथ डिके बहुत कॉमन है, क्योंकि चॉकलेट उनको खाने की, स्वीट्स खाने की आदतें ज्यादा है। पहले हम लोग घर में पुडिंग खा लेते थे, खीर बनती थी, कस्टर्ड बनता था, आजकल वो ट्रेंड अगेन उसको केक ने या चॉकलेट ने रिप्लेस कर लिया है, जिसके कारण टूथ डिके बहुत देखा गया है। और बच्चों की हाइट उतनी नहीं बढ़ रही, वेट ज्यादा बढ़ रहा है। कहीं ना कहीं हम उनको कैलोरीज वाली चीजें ज्यादा दे रही हैं, कैलोरी डेंस फूड उनकी डाइट में जा रहा है, बट न्यूट्रिएंट डेंस फूड उनकी डाइट में नहीं जा रहा। सो ये सारे फैक्टर्स हैं जो कि उनकी सेहत को और उनकी डाइट को कहीं ना कहीं इफेक्ट कर रहे हैं।